गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हमें फिर से जाना है गोलाकोट #पंचकल्याण। तो बहुत थोड़ी बहुत ठंड भी हो रही है और वेदर साफ है, धूप भी निकल रही होगी, शायद सनराइज हो रहा होगा तो कोई यही कहीं से होगा। हाँ देखो गाइस, सनराइज भी दिख चुका है हमें, देखो। देते हैं सनराइज। गाइस अब हम होंगे तैयार, हम लेट हो रहे हैं कुछ जाने के लिए, तो हम आपसे मिलते हैं जब हम तैयार हो जाएंगे। ओके गाइस, गोलाकोट के लिए तैयार होने के बाद। तो हे गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं नहा धोकर। हमने पहना है ये कुर्ता, ये वाला, और पजामा। भाई हम बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं आज। और ये हमारी गाड़ी, ये है भाभी, ये है हिंदू। चलो नीचे ही आ रहा है बस, चलो चलो मम्मी चलो। हाँ चलो आओ। अरे हाँ छोड़ो, बढ़िया सूखी तो है, बस सूख जाएगी तो वो डालिया अच्छे से। लो ले डाल दी, ले जाने का नीचे रख रहे ना। हाँ हाँ चलो गाइस हम चलते हैं, मिलते हैं गाइस आपसे गाड़ी में बैठने के लिए। ये गाइस अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। या मुंह अभी हम चल चुके हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। हम गोलाकोट आ चुके हैं और यहाँ पर चल रहे हैं प्रवचन। हम धार्मिक प्रवचन में आ गए थे। हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो अपनी तरफ भी देखा करो कि हमारा स्वरूप क्या है। कुछ आनंद हम दुनिया के आनंद को देखते हैं, कुछ अपना खुद का भी आनंद लिया करो। हम भी कितने पुण्यवान हैं, तुम कहाँ कहाँ पुण्यवान हो, हमने आज तुम्हें पूरा रिसेप्शन करके बता दिया। महावीर भगवान मैंने आपको थोड़े से प्रवचन दिखाए, ज़्यादा नहीं दिखाए। हम करेंगे पूरा चेंज, हम आपसे मिलते हैं पूरा चेंज। गाइस हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी हम यहाँ पर बन गई थी, आ रही थी घर तो जाके बैठे हुए हैं। पट गई हैं, देखो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वर्ण मंदिर के सामने। जिसको मिलने आना हो वो आ सकता है गोलाकोट पे। अभी आ जाइए तो यहाँ आवाज देते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। चले जा तुम खाना। अभी हम उठकर आ चुके हैं वहाँ से और आज मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ अंदर से। देखो बड़ा गेट खुल चुका है, देखो गाइस। मेरा है वो कह रहा है
बाबा के साथ छोटे बाबा भी आ चुके हैं। ये है पूरा मंदिर। कितना प्यारा लग रहा है, देखो गाइस, लग रहा है ना। तो गाइस अब हम जा रहे हैं चौके में। चलो चलते हैं। आज फिर चेंज किए तो कल मेरे को टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, तो मैंने नहीं बना पाया। लेट हो रहे थे ना हम लोग पढ़वाने के लिए, इसलिए यार दौर चलो चलते हैं। चलो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जी? मिलते हैं खाना खाने के बाद। हे गाइस, खाना पीना हो चुका है। आपको आवाज आ रही होगी, यहाँ पर प्रोग्राम में स्टार्ट हो चुका है। चलो चलते हैं, इधर चलो। क्या हरकतें करते हैं। हमारी तो गाइस ड्यूटी भी है। अभी हम जा रहे हैं पांडाल। शो दिखाएंगे गाइस अभी का। चलिए चलते, चलो गाइस। कि मैंने जैसे ही इस राजमहल में अपना पहला पांव रखा, इस राजमहल की शक्तियों ने मेरा प्रवेश वर्जित किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिस समय आपने इस राजमहल में पहला पांव रखा होगा, उस समय इस धरती पर कोई प्रलय या भूकंप अवश्य आया होगा। अतः मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने पूर्वजों की पूजा स्मरण कर इस राजमहल में एक बार और प्रवेश करके देखिए। सावधान सावधान। महाराजा अरविंद अपने पूर्वजों के इस मंदिर राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पूर्वज नहीं चाहते कि मैं अपने ही बनाए इस राजमहल में प्रवेश कर सकूं। हे मेरे पूर्वज के सामने मुझे धिक्कार कर इस तरह मेरा अपमान न कीजिए। एक बार मुझे स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए।
मेरा माँ, अंकल अरे भाई साहब इसको बंद कर मेरे पूर्वजों द्वारा मैं बार बार धिक्कारा जा रहा हूँ। महामंत्री, आखिर मेरा ऐसा कौन सा अपराध है कि मेरे पूर्वज मुझे स्वीकार ही नहीं करते? मैंने ये राजमहल, अपना धन वैभव, अपना राजकोष सब कुछ खाली कर दिया और ये पूर्वज है जो मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि मैं इस राजमहल में कभी प्रवेश नहीं कर पाया, यदि मैं अपने पूर्वजों की बनाई हुई सुंदर मूर्तियों को नहीं देख पाया, तो धिक्कार है महामंत्री, हमें हमारे जीवन पर धिक्कार है। कभी कभी ऐसा होता है कि सच्ची शक्ति के साथ साथ इस संसार में कोई बुरी शक्तियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। आपके पूर्वज तो यह चाहते हैं कि आप इस राजमहल में प्रवेश करें, लेकिन कोई ऐसी दुराचारी शक्ति है जो यह चाहती है कि राजा अरविंद कभी इस राज्य में प्रवेश कर ही ना पाए। आप मुझे तनिक आज्ञा दे तो मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूं जो आपको इस नगर में प्रवेश कराकर रहेगा। जाओ महामंत्री, कोई भी युक्ति लगाओ, कोई भी नीति बनाओ, लेकिन यथासंभव मुझे मेरे पूर्वजों के दर्शन करने ही होंगे। मुझे मेरे पूर्वजों के दर्शन करने ही होंगे। जाओ महामंत्री, यह सब कुछ ठीक करो, सब कुछ ठीक करो महामंत्री, सब कुछ ठीक करो। नीचे होके आना आंटी, दीदी नीचे आपके होके आना, दर्शन अवश्य होंगे, नीचे होके आओ आपके दर्शन अवश्य होंगे, आंटी, ये अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। अरे भैया इधर आजा, आजा आजा ओ भाई साहब हे बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नहीं नहीं मना कर रहे हैं वो। मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरे राजा ने वीडियो बना ले नहीं आ रहे इस नगर में एक सुंदर महल बनवाया है। ओ वहाँ नहीं एक ऐसा महल जिसमें पूर्वजों की मूर्तियों को स्थान दिया गया। अरे मना कर रहे हैं वो लोग, वीडियो शूट करने में हो रहा, यहाँ बैठ जाता है।
एक ऐसा महल जिसमें पूर्वजों की मूर्तियों को उपासना के लिए स्थान दिया गया। जैसे ही महाराज इसमें अपना पहला चरण रखते हैं, वह द्वार उन्हें उठाकर वहां से फेंक देता है। मुझसे जो बोला आज मैंने वही नहीं किया। आजा भैया। और मैं इस रूप को देखकर तू समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलूं और किस तरह से बोलूं। ये सब बर्बाद हो भेज रहे तो आना पड़ेगा। तेरा राजा हमारा परिवार हमको नहीं आना। तेरा राजा उस राजमहल में कभी प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। नीचे होके आओ। तो हे महाराज, आजा जल्दी आओ। हम आखिर ऐसा क्या करें कि मेरे राजा उस नगर में प्रवेश कर सके। यदि राजा जी ने नगर में गाइस मैं अभी प्रवेश आपको नहीं इतना ही किया दिखाऊंगा। मैं आपको अब जो दिखाऊंगा बाद में दिखाऊंगा। देख इंटरेस्टिंग लेना। हो आ जाओ। प्रोग्राम तो वो एंड हो चुका है। अब यहाँ पर हो रहा है गोदी फोटो बनाई। खिंचवाना जरूरी है, गोद भरना जरूरी नहीं है। कितनी गोद है भरना नहीं, तुमने थोड़ी फोटो से यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लोगों को। चलो सलमान चलो आंटी। कोई जो बंदे ठंडी होगी चलो नाश्ता करो, बुढ़ापे में थोड़ी बहुत। चलो भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे। चलो मां, चलो मां। वो भैया जी हैं, प्रदीप भैया जी। मौका नहीं लगा, नहीं पर तो पहन के आते सब लोग घर में। चलो चलो जल्दी, उधर कहाँ जा रही हो, उधर कहाँ जा रही हो? ओ माता जी, उधर कहाँ जा रही हो? एक घंटा हो गया समझाते नहीं काम। हाँ, ऐसा होना चाहिए। पहले बता और अभी देते हम देख रहे हैं क्षेत्रों शंकर पर गुरुकुल समागम। हुआ करते थे। हाँ तो कहता हूँ कन्याधारा का छात्रावास तीर्थ होता है, तीर्थ क्षेत्र में ही ये सारे छात्र यही रहे। बौद्धों की तक्षशिला सुनी थी हमने। बौद्धों के संबंध में जब पढ़ते हैं तो उनके यहाँ तक्षशिला बिहार के अंदर, वहाँ 2-2 हज़ार विद्यार्थी रहते थे। उनके मठ थे, विद्यालय थे। आज अपने सारे तीर्थ मंदिर बन के रह रहे हैं। ये मंदिरों के साथ गुरुकुल होना चाहिए। और गुरुकुल का अर्थ यहाँ 200-300 विद्यार्थी दिन भर जब तरकारी लेंगे और बड़ा बाबा के चरणों में बैठेंगे तो वैसे इनका विकास होगा। वो मुनि शिवलिंग मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? आप विचार करें, इतने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र मेरे बन गए, एक छोटा सा सर्वोदय मुनि शिवलिंग भगवान का मंदिर नहीं बन पा रहा। ये रवि प्राचार्य है ना, ये हमें जैन साहब, ये हमें चढ़ाता है, पानी भी चढ़ाता है। और महाराज आप इतने बड़े चीज बना रहे, इतना सौ मंदिर। हमें जब ले गया बोलो महाराज ये कोई बड़ा मंदिर नहीं है, आपके लिए तो ये कुछ भी एक आवाज गावे। तो मैं भी बड़ा परेशान था कि आखिर इतना सब मंदिर नहीं बन पा रहा। ये सब आदिनाथ भगवान की करामत है। इन्होंने कहा कि बेटा तुम वहाँ क्या इन बच्चों को पढ़े है, सारे बच्चों को मेरी शरण में बुलाओ। और मेरा मन है इस पंचकल्याण की सबसे बड़ी उपलब्धि हो, यहाँ 100 कमरों का गुरुकुल हो। कम से कम 200, 300, 400 बच्चे यहाँ निरंतर बड़े बड़े स्कूल, और जो खनिया धारने का अच्छा स्थान है वो विद्यालय हो पढ़ने का, लोकल विद्या स्कूल वही रहे, छात्रावास यहाँ हो। छात्रावास में तीर्थ हो जाए, तीर्थ में रहे, अब विद्यालय वहाँ रहे। आने जाने में कोई 8 किलोमीटर की कोई दूरी नहीं कहलाती है। अब ये इतिहास बनेगा, तीर्थ क्षेत्र पर गुरुकुल होना बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। इन बच्चों को संस्कार मिलेंगे। आज सांगानेर की सबसे बड़ी प्रसिद्धि का कारण मात्र हॉस्टल नहीं है, मात्र आदिनाथ बाबा की शरण है।
इनका आदिनाथ भगवान की जमीन पे बना है। संगी मंदिर आदिनाथ भगवान की जो जमीन है उसी पे बना हुआ है, उन्हीं की छाया में बना हुआ है। क्यों ना ये छात्रावास, अब मैं तो कह सकता हूँ, अब सत्येंद्र जी जाने, जैन साहब जाने और राकेश भगवत देखो मैं तो कह ही सकता हूँ, मैं भविष्य देख लिया। और आज आदिनाथ भगवान को देख करके जो भाव आया वो मैंने रख दिया कि यहाँ इतना सुंदर क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र, यहाँ हमेशा बच्चे धर्म की क्लास लग रही है, तत्वासूत्र पढ़ाए जा रहे हैं, सब प्रार्थना हो रही है। इतना बड़ा क्षेत्र जंगल में होना है, क्यों ना यहाँ सदा के लिए हर भारत का क्षेत्र में एक नाम रहे कि भारत का यदि कोई तीर्थ क्षेत्र है तो 330 गोलाकोट है, जहाँ गुरुकुल भी है। कम से कम 200-300 बच्चे हों, 100 कमरों का हॉस्टल यहाँ हो, और 5-10 उनके पढ़ने के जो धर्म की क्लास लगे, उसी हॉस्टल के अंदर एक मंजिल में उनकी क्लासें रखने के रूम हो, और 3 मंजिल के अंदर वो रहें, वो व्यवस्था हो, और बहुत बढ़िया, और इतना अच्छा बने, इतना अच्छा बने कि जैसे मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ता हूँ, मतलब आरती होगी जब पीछे का रिकॉर्ड। महाराज जी के पीछे कोई नहीं जाएगा। जिनको महाराज जी के पास जाना है वो यहाँ से जाओ, सीधा से जाओ, आरती के बाद बाहर से जाओ। तो गाइस अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं गाइस